हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है थ्री अरेंजमेंट्स आर शोन इन द फिगर। बढ़िया बात है। स्प्रिंग ऑफ मास एम स्टिफनेस कांस्टेंट के ए में, ब्लॉक ऑफ मास एम इज अटैच्ड विद द मासलेस स्प्रिंग बी में, ब्लॉक ऑफ मास एम बाई टू इज अटैच टू द स्प्रिंग ऑफ मास एम बाई थ्री तीसरे वाले में। क्लियर है। तो इनके T1, T2, T3, if T1, T2, T3 are the respective time period of oscillation in three cases respectively, identify the correct relation। तो अब यहाँ पे बेटा कायदे से एक बात है कि जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग में अगर मास होता है तो वो कायदे से अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोग ये समझ लो कि अगर कभी भी स्प्रिंग में मास होता है तो उसका इफेक्टिव मास हम लोग लेते हैं एम बाई थ्री। इफेक्टिव मास आता है एम बाई थ्री। इसको हम वर्क एनर्जी लगा करके प्रूव कर सकते हैं। अभी इतना यहाँ टाइम नहीं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो बस आपको ये मानना है कि कभी भी स्प्रिंग का यदि मास दिया गया है, मान लो कभी मिल जाए धोखे से, तो उसका इफेक्टिव मास होता है एम बाई थ्री। तो पहले वाले केस में मास हो गया एम बाई थ्री, सेकेंड वाले केस में टोटल मास है एम। अच्छा, थर्ड वाले केस में मास हो जाएगा एम बाई टू प्लस स्प्रिंग का वन थर्ड, तो वन थर्ड हम लोगों के पास हो गया एम बाई सिक्स। तो यहां से हमने सिक्स एलसीएम ले लिया, यहां से मिलेगा हमको थ्री एम प्लस एम। तो फाइनली हम लोगों को यहां से मिलता है इट इज टू एम बाई थ्री। फोर हो जाएगा ना, तो उससे टू से कैंसिल कर दिया। तो टाइम पीरियड जो पहले वाले में मिलेगा, अब यहां मैं टाइम पीरियड लिख देता हूं। तो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है टू पाई रूट ऑफ एम इफेक्टिव अपॉन के इफेक्टिव, जहां पे एम इफेक्टिव होता है टोटल मास, डबल ब्लॉक सिस्टम में इसको रिड्यूस्ड मास भी बोल देते हैं, और के इफेक्टिव होता है स्टिफनेस कांस्टेंट। तो फर्स्ट का टाइम पीरियड आया टू पाई रूट ऑफ एम बाई थ्री के, सेकेंड वाले में टाइम पीरियड आया टू पाई रूट ऑफ एम बाई के। अच्छा, थर्ड वाले का जो टाइम पीरियड T3 मिलेगा, दिस वन इज टू पाई रूट ऑफ टू एम बाई थ्री के। तो यहां से अगर हम देखें तो T2 सबसे बड़ा है, फिर T3 है, फिर T1। तो रिलेशन हम कुछ ऐसा लिख सकते थे कि T2 है, फिर T3 है, देन T1। तो ये अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो हम लोगों को बी वाला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। क्लियर, थोड़ा ध्यान से देखा करें। तो यहां से हम लोगों को बी वाला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।